बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की पोएम नंबर 9 द फीड का उर्दू तर्जमा पढ़ेंगे। द फीड, चोगा। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक। होल्डिंग, पकड़े हुए, थामे हुए, लिए हुए। अ ग्रेन ऑफ मिलेट, बाजरे का एक दाना। ग्रेन, दाना। मिलेट, बाजरा। इन हर बीक, अपनी चोंच में, बाजरे का एक दाना लिए हुए। द मदर स्पैरो हैज कम टू फीड। द मदर स्पैरो, चिड़िया अम्मा। हैज कम टू फीड, आ गई है, टू फीड, खिलाने के लिए। द यंग वंस आर सो टाइनी एंड स्मॉल। द यंग वंस, बच्चे, यानी खास उस चिड़िया के बच्चे, यानी उसके बच्चे इतने नन्हे मुन्ने और छोटे हैं। फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीक्स। फ्रॉम हेड टू टो, सर से पंजे तक, यानी सर से पंजों तक। दे आर बीक्स, वो चोंचे हैं। व्हेन दे क्राई, जब वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं। वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 young ones। वन ग्रेन टू बी फेड, एक दाना खिलाना है। टू द 10 young ones, 10 बच्चों को। यंग वंस क्या हैं? बच्चे। होम, टू होम शुड द मदर स्पैरो शुड फीड। टू होम, किसे? द मदर स्पैरो शुड फीड, चिड़िया अम्मा को किसे खिलाना चाहिए? किसको खिलाना चाहिए? यानी एक दाना है उसके पास, तो 10 बच्चे हैं और बच्चे भी भूखे हैं। तो अब चिड़िया अम्मा ने फैसला करना है कि वो एक दाना किसे खिलाए। कंजाइनिंग बीक विद बीक, कंजाइनिंग, मिलाकर। बीक विद बीक, चोंच से चोंच मिलाकर। विद होम शुड शी सॉलिस। विद होम, किसको, किसे? शुड शी सॉलिस, उसे तसल्ली देनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, चिड़िया जब जाती है अपने बच्चों के लिए खुराक लाने के लिए जाती है, तो जब वापस आती है तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो चूँकि डिपेंड करते हैं अपनी मदर पे, खुद वो खुराक का कोई हल नहीं कर सकते, लिहाजा वो वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं अपनी मदर का। तो जब चिड़िया उनके लिए खुराक, चोगा, यानी जो बच्चों को खुराक दी जाती है उसे चोगा कहा जाता है, जब वो लेकर आती है तो फिर सारे बच्चे जो हैं वो भूखे होते हैं और वो अपने मुंह खोल लेते हैं। तो चिड़िया क्या करती है कि सिर्फ एक के मुंह में मुंह नहीं डालती, बल्कि हर बच्चा जब मुंह खोलता है तो वो उसके चोंच से चोंच मिलाती है। तो आखिरकार चिड़िया को पता होता है कि उसने किसको चोगा देना है, तो उसी दौरान वो दूसरे बच्चों को पता भी नहीं चलने देती और जिसको उसने खुराक यानी चोगा देना होता है वो उसको खिला देती है। तो वो जानती है कि किसको उसने तसल्ली देनी है और किसको खिलाना है। फिशरिंग द एटम, एटम को तोड़कर। यू हैव लर्न टू वीप एंड वेल इन अ लाउड टोन। यू हैव लर्न, तुमने सीख लिया है। टू वीप, रोना सीख लिया है। एंड वेल, और आहो बका करना, आहोजारी करना सीख लिया है।
इन अ लाउड टोन, बुलंद आवाज में, टोन आवाज, लाउड बुलंद ऊंची आवाज में। स्प्लिटिंग द ग्रेन, अनाज को तोड़कर, यानी अनाज को हिस्सों में तकसीम करके। यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट, यू हैव लर्न, तुमने सीख लिया है, टू सेट लाइफ ऑन फुट, जिंदगी को पांव पर खड़ा करना सीख लिया है। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, क्या तुम अनाज को तोड़ सकोगे, क्या तुम दाने को तोड़ सकोगे। वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस, वन ग्रेन टू बी फेड, एक दाना खिलाना है, टू द 10 यंग वंस, 10 बच्चों को एक दाना खिलाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम का पोइट है अहमद नदीम कासमी, यानी अहमद नदीम कासमी ने ये पोएम लिखी है द फीट। तो डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई अहम पॉइंट, जब भी आप पोएम का नाम याद करते हैं या पोएम पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप साथ ही पोएट का नाम भी याद कर लिया करें। जो ही पोएम का नाम आए तो साथ ही पोएट का नाम भी आपको याद हो जाना चाहिए। द फीट, ये पोएम लिखी है अहमद नदीम कासमी ने, जो कि फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की किताब से ली गई है, पोएम नंबर 9। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इस पोएम का उर्दू तर्जमा ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।